दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़े हैं उसका नाम है मौत की आंधी। ये तुलसी कॉमिक वालों की स्टोरी है और ये सेकंड पार्ट है। इसका पहला पार्ट है जादूगर की बेटी। ये जो यहाँ पर स्टोरी चल रही है ये इसके पहले पार्ट की है। तो पहला पार्ट आपने पढ़ लिया होगा, अगर नहीं पढ़ा तो आप पढ़ लेना। इसका पहला पार्ट आपको मिल जाएगा प्ले लिस्ट में, तुलसी स्टोरी का फोल्डर है उसके अंदर। तो यहाँ तक की स्टोरी हम पढ़ चुके हैं जादूगरी बेटी में। अब आगे पढ़ते हैं। अभी राजकुमार कुछ ही दूर चला था ही तभी वो आगे पहाड़ी है, देखूं शायद इस बारिश से बचने के लिए कोई गुफा वगैरह दिख पड़े। फिर जल्दी वैरी गुफा। लेकिन जैसे उसने गुफा में प्रवेश किया तो खबरदार, कौन हो तुम? मुसाफिर, इस तूफान और बारिश से बचने के लिए इधर निकल आया हूँ। तूफान और बारिश से बचने के लिए तो शतान तलाश कर लिया तूने, अब मौत से बचने के लिए कोई शतान नहीं ढूंढ पाएगा। कहने के साथ ही सोए उफ, उसने राजकुमार पर हमला बोल दिया। लेकिन वार बचाने के साथ ही राजकुमार ने भी मैन से तलवार निकाल ली। कौन हो तुम और मेरी जान क्यों लेना चाहते हो? और उनके बीच चल रहे वार्तालाप गुफा में कैद सोनाली को भी सुनाई पड़ रहा था। इस गुफा का रहस्य जानने वाला जिंदा नहीं रह सकता। क्यों? ऐसा क्या है इस गुफा में? इसका मतलब कोई मुसाफिर मेरे अच्छे भाग्य से गुफा में आ पहुंचा है। मुझे मदद के लिए पुकारना चाहिए। अगले पल बचाओ, बचाओ। वो तो यह बात है, अब तो मैं इस रहस्य तक पहुंचकर रहूंगा। पहुंचेगा तो तब जब तू जिंदा रहेगा। टन टन टनॉक। जिंदा तो अब तू नहीं रहेगा। और फिर खचाक आई। अब देखो अंदर कौन मुसीबत की मारी है। फिर जैसे वह अंदर पहुंचा एक पल के लिए तो मानो पलक झपकाना भूल गया हो। वाह, इतनी सुंदर युवती ऐसी तो मैंने कभी सपने में भी नहीं देखी। अब मेरे बंधन में खोलोगे या यूं यूं ही खड़े खड़े घूरते रहोगे? हाँ। कौन हो तुम और तुम्हें यहाँ किसने और क्यों कैद कर रखा है? नाम तो मेरा सोनाली है और तुम्हारे बाकी ये प्रश्नों का उत्तर मैं फिर कभी दूंगी। बंधन खुलने पर सोनाली पलंग से उतरती हुई बोली, क्योंकि इस समय मैं जल्दी में हूँ दोस्त। दोस्त? फिर राजकुमार के देखते देखते सोनाली गुफा से बाहर निकल गई। अजीब लड़की थी, हाँ बार तक नहीं प्रकट किया और चली गई। फिर वह भी गुफा से बाहर निकला। बारिश बंद हो चुकी है, अब मुझे भी चलना चाहिए। वह पैदल ही विराट नगर की ओर बढ़ चला। और देर रात से जब वह महल पहुंचा तो राजकुमार जी महाराज तो सो रहे हैं, अगर आप कहें तो। नहीं, अब मैं सुबह उनके दर्शन करूंगा। और इधर सुबह की पहली किरण के साथ ही राजा ऋतुसेन, मैं आ रही हूँ अपने बापू की मौत का बदला लेने। विराट नगर की ओर बढ़ती सोनाली के हृदय में इस समय प्रतिशोध की ज्वाला धधक रही थी। और बापू की मौत के बदले में पूरे विराट नगर को वीरान कर दूंगी। हा हा हा। और बर्बादी की शुरुआत होगी यहाँ से। फिर उसने अपने हाथ में पकड़ी इंसानी हड्डी को हवा में लहराए तो चारों दिशाओं से बड़ी बड़ी चट्टानें उड़कर उसकी ओर बढ़ने लगी। अगले पल आकाश में ही एक पहाड़ सा बन गया। और फिर उसने हाथ में पकड़ी हड्डी वाला हाथ नीचे झुकाए तो हा हा हा, नर्क बना दूंगी इस नगर को। हा हा हा, मौत की आंधी हूं मैं तो। हा हा हा, मौत की आंधी। भड़ोम धड़ोम। नगर निवासी मारे दहशत के चीख उठे। धड़ाक। भागो, परले आ गई, बचाओ, भागो। आई। लेकिन मौत से भी भला कोई बचकर भाग सका है। हा हा हा। धड़ाक, बचाओ, आई। आह। और तभी कुछ नगर निवासियों की दृष्टि तबाही मचाती सोनाली पर पड़ी। अरे यह कौन है? मुझे तो कोई जादूगर नहीं लगती है ये। वहां तबाही मचाने के बाद सोनाली आगे बढ़ी। हा हा हा, तब आकर दूंगी इस नगर को। इधर जल्दी यह खबर नकली राजा ऋतुसेन यानी जबरसेन तक पहुंची। महाराज, मुझे तो यह कोई जादूगर नहीं लगती है। तब सेनापति, जाकर देखो कि वह दुष्टा कौन है। जी महाराज। तभी, पिताजी महाराज, मैं भी सेनापति के साथ घटना स्थल की ओर जाऊंगा। फिर कुछ सोचकर, ठीक है जाओ। जी। फिर, जाओ वैसेन, जब तुम खुद ही मौत के मुंह में जाने को तैयार हो तो मैं भला तुम्हें क्यों रोकने लगा। इधर सोनाली महल की ओर बढ़ रही थी कि तभी
यह सैनिक साथ मेरी मेरी तलाश में निकले हैं। अभी इन्हें मौत के घाट उतारती हूँ। फिर सर, हा हा हा, खचा खच आई। अगले पल राजकुमार चौंक पड़ा। अरे यह तो वही है जिसे मैंने धचौक आई। सोनाली, यह तुम इंसानी जानों से क्यों खेल रही हो? यह तो वही युवक है जिसने मुझे उस दुष्ट की कैद से मुक्त कराया था। राजकुमार ने बैसैन को सैनिकों के साथ देखकर जादूगर की बेटी सोनाली चौंक पड़ी और सोचने लगी, लेकिन यह सेना के साथ कौन हो सकता है? तुम बोलती क्यों नहीं सोनाली? राजा ऋतुसेन ने मेरे निर्दोष बापू की हत्या की है। मैं उसी का बदला ले रही हूँ। तुम झूठ बोलती हो। मेरे पिताजी की किसी निर्दोष की हत्या कभी नहीं कर सकते। मेरे पिता? इसका मतलब तुम राजकुमार हो। हाँ, मेरा नाम राजकुमार बैसेन है। तब तो तुम किस्मत के धनी हो राजकुमार, क्योंकि तुमने अपने पिता की कैद से मुझे मुक्त कराया था। अतः मैं तुम्हारी जान नहीं ले सकती, लेकिन इस पूरे नगर में जीवित बचने वाले इकलौते इंसान तुम ही होगे। मैं तुम्हें तुम्हारे इरादों में कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। कहने के साथ ही सर, अगले पल हा 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 तड़ाक। ये लो, अब मेरी बारी है। मुझे रोकना तुम्हारे बस का नहीं है राजकुमार। ओह। यह देख राजकुमार बेसेन ने अपने घोड़े से ऊपर हवा में सोनाली की ओर छलांग लगाई। मैं तुम्हें नहीं रोक सकता सोनाली, लेकिन अपनी आंखों के सामने अब किसी को मरता भी नहीं देख सकता। लेकिन इससे पहले कि कोई तीर राजकुमार को लगे, तुम मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी राजकुमार। मैं कहता हूं कि मुझे छोड़ दे सोनाली। उफ, खचौक। छोड़ दूंगी, लेकिन पहले इन सैनिकों से निपट लूं। हा हा हा। दुष्टा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ओ खच खचौक आई। फिर सब सैनिकों और सेनापति को मौत के घाट उतारने के बाद, ये लो राजकुमार, आज अब तो मैं जा रही हूँ, लेकिन कब कल फिर आऊंगी। और तब तक आऊंगी जब तक विराट नगर में तुम्हारे सिवा एक भी इंसान जीवित होगा। और फिर वह ठास लगाती हुई एक और उड़ चली। हा हा हा। काश मैं उसे रोक पाता। और फिर लौटकर राजकुमार ने नकली राजा ऋतुसेन को पूरी बात बताई तो वह चौंक उठा। तो वह जादूगर जमालो की बेटी थी। हाँ, और वह कह रही थी कि आपने उसके पिता की हत्या की है। झूठ बोलते हुए, मैंने किसी की हत्या नहीं की है। लेकिन पिताजी, वह तो यही कहती है कि बकती है वह। अब तुम यहाँ से जाओ राजकुमार, मुझे कुछ सोचना है। जी पिताश्री। राजकुमार के जाने के बाद जबरसेन सोचने लगा, काश मैंने जादूगरी बेटी को उसी दिन मार दिया होता तो यह दिन नहीं देखना पड़ता। दूसरे दिन फिर जादूगरी बेटी खतरनाक इरादों के साथ विराटनगर पहुंची। उफ, मुसीबत। हा हा हा। आज तुम में से कोई जीत नहीं बचेगा। पूरा नगर का नगर वीरान कर दूंगी। हा हा हा। तभी राजकुमार, तुम? नहीं सोनाली, तुम मेरे जीते जी ऐसा नहीं कर सकती। तुम मुझे नहीं रोक सकते राजकुमार, लेकिन तुम बीच में न पड़ो, इसका इंतजाम मुझे पहले से ही करना होगा। अगले पल, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं मारना चाहती हूँ। झप। सोनाली, आज तुम मुझे मरने से नहीं रोक सकती। खचौक। मैं निर्दोष लोगों की हत्या होते नहीं देख सकता। मैं तुम्हें नहीं मरने दूंगी राजकुमार। अगले पल छपाक। फिर जैसे सोनाली के पांव जमीन से टकराए, राजकुमार ने उसके हाथ से जादू हड्डी छीन ली। हा हा हा। तुम धोखा खा गई सोनाली। तुमसे यह हड्डी छीनने के लिए ही मैंने यह चाल चली थी। ओह। तेरी मंत्र शक्ति अब मेरे पास है। तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। कहने के साथ ही सोए। मुझे मारना तेरे बस की बात नहीं है राजकुमार। ला, वह मानती हड्डी मुझे वापस कर दे। सोए। यह हड्डी तो मैं तुम्हें नहीं दूंगा। राजकुमार, इस समय मैं विवश हूँ, इसलिए जा रही हूँ, लेकिन कल फिर आऊंगी। और कल मौत के खेल की शुरुआत होगी राजमहल से। कल का दिन तेरे पिता राजा ऋतुसेन का आखिरी दिन होगा। फिर जादूगरी बेटी के दृश्य होते राजकुमार भी महल की ओर वापस लौट पड़ा। कुछ भी हो सोनाली, लेकिन मैं तुझे पिताजी तक नहीं पहुंचने दूंगा। और जब यह बात नकली राजा ऋतुसेन यानी जब्बर सिंह को पता चली तो वह सोच में पड़ गया। जादूगर की बेटी को रोकना संभव लगता है। अब मैं अपनी जान बचाने के लिए क्या करूं? फिर कुछ सोचकर उसकी आंखें चमकने लगी।
क्यों न बलि का बकरा असली राजा ऋतु सेन को भी बनाया जाए। हाँ, यही ठीक रहेगा। मैं आज बहुत से खजाने के साथ यह महल छोड़कर अपने गुप्त ठिकाने पर छुप जाऊंगा और ऐसा उपाय कर जाऊंगा कि राजकुमार राजा ऋतु सेन को तय खाने से मुक्त करा लाए। फिर कल जादूगर की बेटी उससे खुद ही निपट लेगी। वह उसे लाख यकीन दिलाएगा कि उसने उसके पिता की हत्या नहीं की, लेकिन वह उसकी बात पर कतई यकीन नहीं करेगी। फिर दोपहर के बाद उसने खजाने से बहुत सा धन निकलवा कर अपने रथ पर लदवाया और स्वयं रथ रांगता हुआ अपने गुप्त ठिकाने की ओर चल पड़ा। मैं दूर से तमाशा देखूंगा। और उस रात जबकि राजकुमार अपने शयन कक्ष में चिंतित सा टहल रहा था कि तभी खटाक, राजकुमार ने तीर से पत्थर निकाला और पढ़ने लगा। महाराज की जान खतरे में। वह महल के तय खाने में कैद है। तय खाने का रास्ता महाराज के शयन कक्ष में। अगले पल वह पत्थर फेंककर ऋतु सेन के शयन कक्ष की ओर भागा। पिताजी, महाराज को किसने और क्यों कैद किया है? फिर इस गुप्त द्वार को की तो मुझे भी जानकारी नहीं थी। गर्र। पिताजी, महाराज, अब मेरे बेटे, आपको किसने और क्यों कैद किया? यह करतूत तेरे चाचा यानी मेरे सौतेले भाई जबरसेन की है। इसी के साथ राजा ऋतु सेन ने राजकुमार को पूरी बात कह सुनाई। और उसकी पूरी बात सुनकर, तो यह आग जबरसेन की लगाई हुई है। क्या मतलब? चाचा ने जादूगर जमालों की हत्या की है। इस पर उसकी बेटी आपको दोषी मानकर राज्य के निर्दोष लोगों से बदला ले रही है। तब राजकुमार ने जादूगरी बेटी के प्रतिशोध की कहानी कह सुनाई। और उसकी पूरी बात सुनकर, यह तो बहुत ही बुरा हुआ। हाँ, और अब उसे रोकना होगा। फिर रात देर तक राजा ऋतुसेन राजकुमार वैसे में महामंत्री विचार करते रहे। कैसे रोका जाए जादूगरी बेटी को? मेरे ख्याल से तो सच्चाई जान लेने के बाद वह खुद ही कोई गलत कदम नहीं उठाएगी। लेकिन हो सकता है कि उसे हमारी बात पर यकीन ही न आए। तब क्या किया जाए? फिर बहुत सोचने के बाद भी जब वह इस विषय में कोई निर्णय नहीं ले सके, तब चलो अब आराम किया जाए, सुबह जो होगा देखा जाएगा। इधर अपने गुप्त ठिकाने पर जबरसेन अट्ठास पर अट्ठास लगाई जा रहा था। हा हा हा, कल जादूगर की बेटी के हाथों ऋतुसेन मारा जाएगा। और जादूगर की बेटी यदि अपनी प्रतिज्ञा अनुसार पूरे नगर का सफाया कर देती है तो भविष्य के लिए मैं अकेला ही विराटनगर के राज सिंहासन का दावेदार बनूंगा। और फिर वहीं एक सुंदर से नगर का निर्माण कर मैं अपने असली रूप में राज करूंगा। तब लोग कहेंगे, राजा जबरसेन जिंदाबाद। और दूसरे दिन राजमहल के चप्पे चप्पे पर सैनिक तैनात थे और उन सैनिकों का नेतृत्व कर रहा था राजकुमार अभयसेन। जब तक मैं न कहूं कोई उस पर आक्रमण नहीं करेगा। जी राजकुमार जी। फिर अपने वादे अनुसार सोनाली वहां पहुंची। हा हा हा, मैं आ गई राजकुमार। अगर राजा ऋतुसेन नाम के त्यार को मुझसे कोई शक्ति नहीं बचा सकती। अब सोनाली, तुम्हारे तुम्हारे दोषी मेरे पिता नहीं बल्कि कोई और है। तब राजकुमार जल्दी जल्दी उसे पूरी बात बताता चला गया। और उसकी पूरी बात सुनकर, हा हा हा, राजकुमार तुम मुझे मूर्ख मत समझो। अपने पिता की जान बचाने के लिए जो कहानी तुमने मुझे सुनाई है उस पर मुझे जरा भी विश्वास नहीं है। तभी, ओ ऋतुसेन, सोनाली यह कहानी नहीं है। हाँ सोनाली, राजकुमार सच कह रहा है। पिताजी, अच्छा हुआ तू खुद ही सामने आ गया तेरे। अब मैं तेरी हत्या करने के बाद किसी निर्दोष को नहीं मारूंगी। उफ, अब इसे कैसे समझाया जाए? कहने के साथ ही सोनाली ने अपना दाएं हाथ सीधा किया और बाएं हाथ की उंगली में पहने उठी और रगड़ा तो हा हा हा, फुस फुस। उफ, सोनाली, रोक लो इस मौत को। अब यह उस दुष्ट के प्राण लेने के बाद ही रुकेगी। हा हा हा, नहीं। अगले पल, हा हा, खच खच सर। सैनिकों रोको इसे। मौत प्रतिपल ऋतु सैन की ओर बढ़ रही थी कि तभी खचाक, उफ। अगले पल महल की दाई और वाली दीवार पर कुलगुरु जयाचार्य प्रकट होते हुए बोले, सोनाली, तुम्हारा दोषी ऋतु सेन नहीं बल्कि जबरसेन है। उसी ने तुम्हारे पिता की हत्या की है। और तुम्हारे दोषी को मैं यहीं बुलवाई देता हूँ। फिर उसके साथ शायद जैसा सुलूक करना। और तुम्हारे दोषी को मैं यहीं बुलवाई देता हूँ। फिर उसके साथ शायद जैसा सुलूक करना। कहने के साथ ही
राजकुमार, यह तीर तुम्हें जबरसेन तक पहुंचाएगा। तुम्हें उसे जीवित ही यहाँ लाना है। अगले पल, आश्चर्यजनक। और कुछ ही देर बाद तो इन खंडरों में छुपा हुआ है जबरसेन। और फिर जब वह अंदर पहुंचा तो हा हा हा, यह ढेर सारी दौलत मेरी है। अगले पल, बस जबरसेन, बहुत खुश हो लिया तुम। अब चलो मैं तुम्हें फांसी के फंदे तक पहुंचा दूं। राजकुमार बेसेन, यह यहाँ कैसे पहुंचा? चलो मेरे साथ। तुम मुझे यहाँ से तब ले जाओगे जब खुद जिंदा रहोगे, सोए। और मैं तुम्हें मार नहीं सकता, क्योंकि तेरी मौत तो शायद जादूगरी बेटी के हाथों ही लिखी है। टन टनॉक। अगले पल, भागूं, भागता कहाँ है कायर? फिर धड़ाक, उफ। इसी के साथ ही जबरसेन अपनी चेतना खो बैठा। फिर कुछ ही देर बाद, सोनाली, यह रहा तुम्हारा अपराधी। इसके वस्त्रों में तुम्हें वह ताबीज मिल जाएगा जिसके कारण तुम्हारे पिता को अपनी जान गंवानी पड़ी। फिर एक सैनिक द्वारा तलाशी लेने पर वह रहा ताबीज। इसी के पहनने से इसका रूप राजा ऋतुसेन जैसा हो जाता था। फिर कुलगुरु के कहने पर सैनिक ने वह ताबीज अपने गले में पहना तो वाकई कुलगुरु, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने क्रोध में बहुत से लोगों की हत्या का जो पाप किया है, उसका प्रायश्चित का एक ही उपाय है, और वह है आत्महत्याक। नहीं सोनाली, रुको। तुम्हारे मन में जन्मी प्रायश्चित की भावना ने तुम्हारे सभी पापों को धो डाला है। अब तुम अपने अपने इस अपराधी को दंड दे सकती हो। नहीं, अब इसे महाराज ही दंड देंगे। साथ ही मैं भी इस राज्य के कानून की दोषी हूँ। महाराज मुझे जो भी दंड देंगे मुझे स्वीकार होगा। अरे यह तो अब झूठ अरे यह तो अब सुर में बोलने लगी है। अब जबकि कुलगुरु ने तुम्हें क्षमा कर दिया है, तो मैं भला तुम्हें क्या दंड दे सकता हूँ? राजन, मैंने तो इसे क्षमा कर दिया, लेकिन तुम इसे कभी क्षमा नहीं करना। मैं कुछ समझा नहीं कुलगुरु। तुम राजकुमार के साथ इसका विवाह कराकर इसे हमेशा हमेशा के लिए इस महल में कैद की सजा दो, जो आ गया कुलगुरु की। लेकिन मैं इसे तब तक विवाह नहीं कर सकता जब तक इसे प्रजा भी माफ नहीं कर देती। फिर दूसरे दिन सोनाली को प्रजा के सामने खड़ा कर प्रजा को पूरी बात बताई गई तो ठीक है, जब यह मन से प्रायश्चित करने को तैयार है तो हम भी इसे क्षमा करते हैं। हाँ, हम भी इसे क्षमा करते हैं। हे ईश्वर, तेरा लाख लाख धन्यवाद। तब सरेआम जबर सिंह को फांसी चढ़ाने के बाद एक शुभ मुहूर्त में राजा ऋतुसेन ने राजकुमार बैसेन और सोनाली का विवाह करा दिया। समाप्त। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है, और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।